हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सभी को विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो कि LGBTQIA कम्युनिटी से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की तरफ जिसका नाम है ज़िंदगी की पुरानी किताब। ये कहानी है एमा की, जो एक छोटी सी गांव से मुंबई जैसी बड़ी सी शहर में अपनी एक पहचान बनाने के लिए आई है। बहुत दिनों से वो जॉब के लिए इधर उधर भटक रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई जैसी बड़ी सी शहर में नौकरी पाना बहुत मुश्किल की बात है। बहुत सारे जॉब इंटरव्यू से रिजेक्शन मिलने के बाद फाइनली उसे सिंघानिया कॉरपोरेशन से जॉब इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया था और उसका जॉब इंटरव्यू था और आज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। जल्दबाजी में कपड़े पहनते हुए वो खुद से कहती है, अरे यार, आज मेरा जॉब इंटरव्यू है और मैं आज ही इतना ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। हे भगवान, रहम करो प्लीज़, कुछ भी करके मेरा आज जॉब लगना ही चाहिए, वरना मैं अपना घर खर्च कैसे चलाऊं। और मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार है और उनका भी तो इलाज करना है ना, तो यार मैं क्या करूं। जल्दी कर यार एमा, आज तो जैसे भी करके तुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और आज तो कुछ भी करके यूनिवर्स मुझे ये जॉब दिला के ही रहेगा। और यही सोचते हुए बहुत कॉन्फिडेंटली एमा अपने रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर जाके वो ऑटो का इंतज़ार कर ही रही होती है और तभी वहाँ से गुजरते हुए एक अंकल ने उसे पूछा, अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? वो अंकल, मेरा इंटरव्यू था इसलिए मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। क्या? लेकिन बेटा, अगर तुम्हें ऑटो पकड़नी है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तभी तुम्हें ऑटो मिलेगा, उन अंकल ने कहा। क्या? अब मैं क्या करूँ अंकल, ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। अरे भगवान, आप मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो यार। एमा आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से शिकायत करने लगती है, यूनिवर्स, मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला है। और अगर आज का भी इंटरव्यू छूट गया तो पक्का मैं क्या करूँगी यार, पक्का मैं तो घर चली जाऊँगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, अंकल बोलते हैं। अंकल, मेरा आज जॉब इंटरव्यू था और मुझे वहाँ 9 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया था और अभी 8:30 बज चुके हैं और जब तक मैं सिंघानिया कॉरपोरेशन पहुँच जाऊँगी तब तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा। अब मैं क्या करूँ अंकल, बोलिए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 20 से 25 इंटरव्यू दिया है लेकिन उससे भी मुझे रिजेक्शन ही मिला है और आज तो मुझे हर हाल में ये इंटरव्यू क्रैक करना ही है, एमा ने कहा। और तभी अंकल बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम कैब कर लेना। थैंक यू सो मच अंकल। अरे मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया था। देख रहे हो ना अंकल, जॉब का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना मेरे दिमाग में कि मुझे इतनी छोटी सी आइडिया भी दिमाग में नहीं आई, एमा ने अंकल से कहा। और तभी अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तो अब कैब कर लेना, जल्दी करो, तुम्हें बहुत लेट हो रही है ना। और तभी एमा कैब बुक करती है और कैब आ जाता है और एमा उस कैब में बैठ जाती है। भैया, आप सिंघानिया कॉरपोरेशन तक चलेंगे ना? थोड़ी तेज़ चलाइएगा, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, एमा कहते हैं। तभी चलते चलते उस कैब का किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एमा आगे की सीट पे बैठी थी तो इसलिए उसे थोड़ा सा खरोच आ गया था और ड्राइवर का भी सर पे थोड़ा सा लग गया था। तभी सामने वाले गाड़ी से
एक हट्टा कट्टा नौजवान निकलता है और एमा भी अपनी गाड़ी से निकल जाती है और एमा बोलती है, क्या है, देख के नहीं चला सकते क्या? अगर हमें कुछ हो जाता तो? तभी उस लड़के ने कहा, आई एम सॉरी मैम, वो मेरा ध्यान कहीं और था। आपको कहीं लगी तो नहीं ना मैम? वो लड़का बोलता है, देख नहीं रहे हो क्या मेरे सर पे कितना चोट लगा है, इतना दर्द कर रहा है, पता है? गाड़ी वाड़ी चलाना आता नहीं और पता नहीं इन जैसे लोगों को कौन लाइसेंस देता है, एमा बोलती है। और तभी एक खूबसूरत सी लड़की जिसने सूट पैंट पहना है वो उस गाड़ी से बाहर आती है और वो लड़की कहती है, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? तमाशा? आपको ये तमाशा लगता है? आपके ड्राइवर ने इस गाड़ी को कितनी बुरी तरीके से मार दिया है। एमा कहती है, तुम भी ना ड्राइवर, क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आगे देख के गाड़ी चलाना चाहिए था ना तुम्हें? वो लड़की कहती है, वो आई एम सॉरी मैम, मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लड़का कहता है, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं देते हो, नौकरी से निकाल दो क्या? तभी वो एमा की तरफ देखते हुए कहती है, अरे मैडम, आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है। वही तो, मुझसे भी ज़्यादा तो ड्राइवर भैया के सर पे चोट लगी है, खून बह रहा है उनके सर से, एमा इस लड़की से कहती है। और तभी वो लड़की ड्राइवर को इशारा करती है। तभी ड्राइवर कार में जाके कुछ लेके आता है और उस लड़की के हाथ में थमा देता है, ये लो, ये कुछ पैसे और इससे तुम अपना इलाज करवा लेना। और अनिल, तुम इस कैब को गैराज में ले जाके इसकी रिपेयरमेंट करवा लेना और उन अंकल के सर पे भी अच्छी तरह से मलहम पट्टी करवा देना। उस लड़की यानी कि ताशवी ने कहा, और मैं क्या करूँगी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही और मुझे ऑफिस पहुँचना है। हाँ, लगता है अपनी इस जॉब से भी हाथ धो बैठूंगी, एमा ने कहा। तभी ताशवी कहती है, चलिए, आपको जहाँ तक जाना है मैं आपको छोड़ दूँगी। कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत मेहरबानी कर चुकी हैं आप मुझ पे, एमा कहती है। ये कोई मेहरबानी नहीं है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है ना, तो बस मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। अगर चलना है तो चलिए, वरना। ये बोल के ताशवी वहाँ से जाने लगती है। और तभी एमा कहती है, अरे 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 रुकिए, चलिए मैं आती हूँ। यह कह के दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ताशवी ड्राइविंग सीट पे बैठती है और एमा ठीक उसके बगल वाले सीट पे बैठ जाती है। तभी ताशवी देखती है कि एमा ने सीट बेल्ट नहीं पहना है। वो थोड़ी सी आगे की तरफ झुकती है और एमा को सीट बेल्ट पहना देती है। ताशवी को इतना अपने करीब देख के एमा बिल्कुल सहम से जाती है। ये चीज़ ताशवी नोटिस कर लेती है कि एमा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है। ताशवी बोलती है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी ना, इसलिए अगर आपको कोई भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन एमा तो अभी भी शौक में थी, वो कुछ नहीं बोलती। ड्राइविंग करते वक्त खड़ी खड़ी ताशवी की नज़र एमा पे पड़ रही थी। वो मन में सोचती है, हाय कितनी खूबसूरत है यार ये लड़की, इसमें कुछ तो बात है जो मैं इसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ। तो क्या है ताशवी और एमा के कनेक्शन? क्यों ताशवी एमा की तरफ खींची चली जा रही है? क्या एमा अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए पहुँच पाएगी? क्या नई मोड़ लाएगी एमा की ज़िंदगी में? जानने के लिए देखते रहिए ज़िंदगी की पुरानी किताब।